एक दिन बेवड़ा पापा को बुआ की जोर की आवाज सुनाई देती है। डर के मारे बेवड़ा पापा हड़बड़ा जाते हैं और जल्दी से टीना को उठाकर उसकी जगह पर बैठ जाते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तभी वहाँ बुआ आ जाती है। बुआ बेवड़ा पापा को देखकर कहती है, अरे वाह, आज तो अजूबा हो गया। फिर वो टीना से शकरकंदी लेकर उसके लिए मैगी बनाने चली जाती है। बेवड़ा पापा मुस्कुराकर कहते हैं, मेरे लिए भी मैगी बना देना। बुआ सबसे पहले अंडा उबालती है, फिर उसमें मैगी डालकर अच्छे से पकाती है। लेकिन जब मैगी तैयार होती है तो वो सिर्फ टीना को ही देती है। बेवड़ा पापा झट से पूछते हैं, अरे मेरा हिस्सा कहाँ गया? बुआ हंसते हुए कहती है, अंदर रखी है, जाकर ले लो। बेवड़ा पापा बड़े खुश होकर मैगी लेने जाते हैं, लेकिन उसमें अंडा नहीं मिलता। वो पूछते हैं तो बुआ कहती है, तुमको मैगी खाने को मिल रही है, वही बहुत है। बेवड़ा पापा उदास होकर मैगी खाने लगते हैं। टीना जब अपने बेवड़ा पापा का चेहरा देखती है तो अपना अंडा निकालकर बेवड़ा पापा को दे देती है, लेकिन बेवड़ा पापा मुस्कुराते हुए अंडा वापस कर देते हैं। दोनों साथ बैठकर मजे से मैगी खाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों झींगे पकड़ने के लिए निकलते हैं, पर रास्ते में टीना गड्ढे में गिर जाती है। बुआ दौड़कर आती है और उसे उठाती है। तभी बेवड़ा पापा भी पहुंच जाते हैं। बुआ गुस्से में बोलती है, शराबी, रास्ता ठीक नहीं कर सकते क्या? बेवड़ा पापा डांट सुनकर सोच में पड़ जाते हैं और फिर ठान लेते हैं कि अब रास्ता वहीं ठीक करेंगे। वो जंगल से मोटे मोटे बांस काट कर लाते हैं, उन्हें बराबर हिस्सों में आरी से काटते हैं, जमीन में गाड़ते हैं और तारों से कसकर बांध देते हैं। दिन से रात हो जाती है, लेकिन बेवड़ा पापा का जोश थमता नहीं। अगली सुबह टीना जब बाहर आती है और इतना सुंदर रास्ता देखती है तो खुशी से झूम उठती है। बेवड़ा पापा अपनी बेटी की मुस्कान देखकर फूले नहीं समाते। फिर बेवड़ा पापा ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे सो रहे हों। लिखती है, उसे पता चल जाता है कि ये सारा कमाल उसके हीरो बेवड़ा पापा का है और बेवड़ा पापा को एक प्यारी सी गिल्ली पप्पी देती है। दोस्तों, ऐसे बेवड़ा पापा के लिए एक लाइक तो बनता है ना।